चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमारे आज के डिजिटल दुनिया की एक स्याह हकीकत को सामने लाती है। फिल्म का नाम है मर्दानी 3 और यकीन मानिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये हमारे समाज का एक आईना है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो दिखता नहीं, जिसका कोई चेहरा नहीं, जो बस कोड और डेटा के पीछे छिपा हुआ एक भूत है। आइए इस सवाल का जवाब इस कहानी में मिलके ढूंढते हैं। कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से शहर में। यहां क्या हो रहा है, एक एक करके लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन लोकल पुलिस वो इन मामलों को बस ये कहकर टाल देती है कि अरे घर से भाग गई होगी। मतलब इन घटनाओं को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। और ये कुछ ऐसा है जो हम असल जिंदगी में भी कई बार देखते हैं, है ना? और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है आईपीएस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की। उनकी तेज नजरें वो देख लेती हैं जो किसी को नहीं दिख रहा। उनके लिए ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, उन्हें इसमें साफ साफ एक पैटर्न दिखाई देता है, एक गहरी साजिश। तो शिवानी काम कैसे करती हैं? देखिए, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ती, वो जमीन पर उतरती हैं, पीड़ित परिवारों से खुद मिलती हैं, एक एक कॉल डिटेल को खंगालती हैं, घंटों के सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया को एनालाइज करती हैं। उनका ये तरीका हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि क्राइम चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, उसके सुराग तो असली दुनिया में ही मिलते हैं। और शिवानी की इसी गहरी जांच से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ये कोई मामूली किडनैपिंग का केस नहीं है, नहीं, ये कुछ बहुत ज्यादा मॉडर्न, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे अपराध ने ही अपना चेहरा बदल लिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। सोचिए, कल का अपराध होता था बंदूक और जोर जबरदस्ती से, आज का अपराध होता है डेटा और भरोसे से। पहले आपको मिलते थे फिजिकल सबूत, आज मिलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स, जिन्हें मिटाना चुटकियों का खेल है। ये वो नया चैलेंज है जिसका सामना आज पूरी दुनिया की पुलिस कर रही है। तो आखिर इस सब के पीछे है कौन? एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सामने तो एक बहुत बड़ा समाजसेवी है, एक फिलांथ्रोपिस्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक शातिर डिजिटल शिकारी है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो लोगों के भरोसे को, जी हां, ट्रस्ट को अपना हथियार बनाता है। तो ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है? इसका तरीका देखिए, कितना कैलकुलेटेड है। पहला कदम, सोशल मीडिया पर ऐसी लड़कियों को ढूंढो जो परेशान हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। दूसरा कदम, उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा दो। और तीसरा और आखिरी कदम, उनके भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लो। ये ठीक वैसा ही है जैसे असल दुनिया में ऑनलाइन ट्रैफिकिंग के रैकेट काम करते हैं। अब जैसे जैसे शिवानी सच के करीब पहुंचती है, खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं है, अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। शिकारी अब खुद शिकार बनने लगता है। और ये दबाव आता है हर तरफ से। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आता है, खुद के सीनियर ऑफिसर्स केस बंद करने को कहते हैं, मीडिया में उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई जाती हैं, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो उन्हें सीधी सीधी धमकियां मिलने लगती हैं। ये दिखाता है कि जब ताकतवर लोगों पर बात आती है तो वो कैसे पूरे सिस्टम को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस सारे दबाव और अंधेरे के बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक विक्टिम शिवानी को बस इतना कहती है, मैम, अगर आप नहीं लड़ी तो कोई नहीं लड़ेगा। बस ये एक लाइन, और शिवानी का इरादा फौलाद बन जाता है, अब चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और बस यहीं से शिवानी अपने खेलने का तरीका बदल देती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस नए जमाने के दुश्मन से पुराने हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। अब वो सिस्टम के बनाए नियमों को तोड़कर दुश्मन से उसी के मैदान में उसी के तरीके से लड़ने का फैसला करती हैं। तो अब शिवानी के नए हथियार क्या हैं? फेक प्रोफाइल्स, डिजिटल ट्रैप और सिस्टम के अंदर से ही अपने लोग। मतलब अब वो दुश्मन को उसी के खेल में उसी के ही दांव से हराने वाली है। लोहे को लोहा ही काटता है। तो कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, लेकिन यहां कोई बंदूकें नहीं चलती, कोई लंबा चौड़ा एक्शन सीन नहीं है। ये है दिमाग की लड़ाई, विचारधाराओं की टक्कर, अ वॉर ऑफ वर्ड्स। विलन सामने आता है और अपना सबसे बड़ा तर्क रखता है। वो कहता है, मैं बुरा नहीं हूं, ये सिस्टम खुद मुझे पैदा करता है। यानी वो खुद को समाज की ही एक पैदाइश बताकर अपने सारे गुनाहों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिवानी का जवाब उससे भी ज्यादा पावरफुल है।
वो कहती है, और सिस्टम ही तुम्हें खत्म भी करेगा, बस शर्त यह है कि कोई एक मर्दानी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। ये लाइन एक अकेले इंसान के हौसले की ताकत को दिखाती है। तो आखिर में विलन पकड़ा जाता है, उसका नेटवर्क खत्म हो जाता है, न्याय मिल जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फिल्म का असली मैसेज तो इसके बाद शुरू होता है। न्याय मिलना तो बस एक शुरुआत है उस बहुत बड़ी लड़ाई की जो हमारी डिजिटल दुनिया में हर पल लड़ी जा रही है। और ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इन डिजिटल शैतानों से लड़ने के लिए एक शिवानी काफ़ी है, या फिर समाज के हर इंसान को अपने अपने लेवल पर एक मर्दानी बनना होगा? ये वो सवाल है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।